आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, जब इस प्रकार से मद्र नरेश का वध हो गया, जब यह सूचना कौरव और पांडवों की सेना में पहुंची, तो पांडव लोग तो हर्ष के कारण बड़े उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे। उस समय भीम ने बड़े ही उच्च स्वर से चिल्लाते हुए यह घोषणा की कि महाराजा मद्र नरेश मामा शल्य का वध महाराजा युधिष्ठिर ने कर दिया। जैसे ही यह घोषणा कौरव पक्ष ने सुनी, तो कौरव पक्ष की जो सेना थी वह भाग खड़ी हुई। कोई भी कुरुक्षेत्र के मैदान में एक भी कौरव सैनिक वहां पर नहीं बचा। सारी सेना का संहार हो गया। जो कुछ 2, 4, 6 महारथी बचे थे, उन्होंने भी इधर उधर भाग करके और शरण ली। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने प्राण बचाए। कुछ महारथी बच भी गए थे, जिन्होंने इधर उधर छिप करके और अपने प्राणों की रक्षा की है। लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को मरवा देते हैं, उन्हें इतना बड़ा चढ़ा देते हैं कि वे लोग स्वयं के जीवन की परवाह किए बिना और ऐसे स्वार्थी लोगों के कहने में आ जाते हैं और अपने जीवन का नाश करा लेते हैं। यही कार्य दुर्योधन ने भी किया। उसने अपने 99 भाइयों को मरवा दिया स्वयं के फायदे के लिए, और सारी सेना को भी मिटवा डाली। लेकिन जब उसने देखा कि अब कुरुक्षेत्र में मेरे कोई भी सहायक नहीं है, अब तो खुद की जान के ऊपर बन आई है, तब उसने क्या किया कि पूरब दिशा की तरफ दौड़ लगा दी। अपने पुराने वैभव को याद करते हुए और दुर्योधन रोने लगा। एक विचारणीय बात है कि जो द्वापर युग में सबसे मजबूत और धनाढ्य राज्य था, जिस राज्य के पास में 11 अक्षौणी सेना थी, उस समय का विश्व का सबसे संपन्न राज्य होने के बाद में भी, सबसे ज़्यादा सेना होने के बाद भी, और वहाँ के राजकुमार की ये हालत हुई कि कुरुक्षेत्र में एक भी सैनिक उसके पक्ष में लड़ने के लिए उसे नहीं दिखाई दिया। जब खुद की जान के ऊपर बन आई, तो मैदान को छोड़ के भाग खड़ा हुआ पूरब दिशा में। बड़ी तेज दौड़ लगा दी, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई मुझे आकर के पकड़ ले। दुर्योधन कभी पीछे मुड़ के देखता, कभी दाएं देखता, कभी बाएं देखता, कहीं से कोई पांडव ना आ जाए, कोई मेरा पता ना बता दे। इतने में ही क्या हुआ कि सामने से उसे संजय आते हुए दिखाई दे गए। दुर्योधन संजय से कहने लगे कि सुनो संजय, मेरे माता पिता को यह दुखद संदेश दे देना कि तुम्हारा पुत्र युद्ध हार गया है, उसकी सारी सेना मारी जा चुकी है, और वह अपने प्राण की रक्षा करने के लिए व्यास तीर्थ में, जो व्यास कुंड है, व्यास सरोवर है, उस सरोवर में जा कर के और वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए छिपकर बैठ गया है। ऐसा मेरे माता और पिता को संदेश दे देना। संजय ने आकर के धृतराष्ट्र को वही संदेश सुना दिया जो दुर्योधन ने संजय को कहा था। संजय से प्राप्त इस संदेश को सुनकर के धृतराष्ट्र को असीम वेदना हुई और वे भी दुख के कारण रो पड़े। इधर दुर्योधन जो था वो जाकर के और उस व्यास सरोवर में छिप गया।
हम यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें कि दुर्योधन को एक विशेष मंत्र याद था, जिस मंत्र के बल से वह जल का स्तंभन कर लेता था। तो उसने व्यास सरोवर में जब वो पहुंचा तब पहले उसने जल का स्तंभन किया और अपने छिपने योग्य जगह उसमें बना ली, उस सरोवर में प्रवेश करके, और वह जल के बीच में जाकर के छिप गया। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ था, उसके पहले दुर्योधन के पास 50,52,113 सैनिक थे। यह तो हमने लड़ने वाले सैनिकों की ही संख्या बताई है, इसमें रथ, हाथी और घोड़ों की संख्या शामिल नहीं की गई है। ये केवल लड़ने वाले सैनिक थे। उस समय की सबसे विशाल, सर्वोत्कृष्ट तथा मजबूत सेना होने के बाद भी दुर्योधन हार गया। क्यों हारा, इसका क्या कारण है? उसकी हार के कारण के ऊपर जरूर ही विचार करना चाहिए। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि दुर्योधन को बहुत ज़्यादा अहंकार था। इस अहंकार के कारण वह अपने इष्ट मित्रों और हितैषियों की बात को महत्व नहीं देता था। कोई यदि उसकी हित की बात भी अगर कहते थे तो उसे वह बुरी लगती थी। वह लोभ के वशीभूत हो अपने पूर्वजों का, अपने पूज्य जनों का अपमान भी कर देता था। तो ये सब ऐसे कारण थे कि इतनी मजबूत सेना होने के पश्चात भी दुर्योधन हार गया। एक अनाथ की तरह रोता हुआ व्यास सरोवर में जाकर के छिप गया। जो मनुष्य सदाचारी होता है, धर्म का पालन करने वाला होता है, अपने इष्ट मित्रों के द्वारा, अपने हितैषियों के द्वारा दी गई उचित सलाह को मानने वाला होता है, अपने पूर्वजों और अपने पूज्यजनों का सम्मान करने वाला होता है, वे जिंदगी में सफल होते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और जो अहंकारी होते हैं, जो दुष्ट दुराचारी होते हैं, जो अपने पूर्वजों और पूज्यजनों का अपमान करते हैं, वे दुर्योधन की तरह दीनहीन अवस्था को प्राप्त करके पराजय प्राप्त करते हैं। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।